नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आज के सेशन में हम पढ़ेंगे धारा 16 सीआरपीसी और इसका टाइटल है महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय। और इसको हम देखें तो महानगर मजिस्ट्रेट के कितने न्यायालय होंगे। महानगर मजिस्ट्रेट के इतने न्यायालय होंगे जितना राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, अधिसूचना द्वारा बताए। ऐसे न्यायालय इतने स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे। और ऐसे न्यायालयों का जो पीठासीन अधिकारी है वो उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जाएगा। और इसका जो थर्ड पॉइंट है वो है इसका जो शक्तियाँ हैं महानगर मजिस्ट्रेट की वो ज़िले में सभी जगह होंगी। एक महानगर क्षेत्र में उसका जो अधिकारिता है वो सभी जगह होगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है धारा 17 मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट। उच्च न्यायालय प्रत्येक महानगर क्षेत्र के संबंध में एक महानगर मजिस्ट्रेट को ऐसे महानगर क्षेत्र का मुख्य मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगा। इसमें देखें तो उच्च न्यायालय है जो एक प्रत्येक महानगर क्षेत्र में जो भी महानगर एरिया होगा उसमें एक महानगर मजिस्ट्रेट को, जो एक महानगर मजिस्ट्रेट होता है उसको मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगा। तो कहाँ नियुक्त करेगा? महानगर क्षेत्र में। और इसको कौन नियुक्त करेगा? महानगर मजिस्ट्रेट को नियुक्त कौन करेगा? उच्च न्यायालय करेगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है उच्च न्यायालय अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है। और ऐसे मजिस्ट्रेट को मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट की सभी या कोई शक्तियाँ, चाहे सभी शक्तियाँ भी हो सकती हैं या कुछ ऐसी शक्तियाँ जो उच्च न्यायालय जिसका निर्देश दे वो शक्तियाँ होंगी। जो उच्च न्यायालय उसको जो पावर दे वो ऐसी शक्तियाँ मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट को होगी। फिर इसके बाद में है विशेष महानगर मजिस्ट्रेट। विशेष महानगर मजिस्ट्रेट की बात की जाए तो विशेष महानगर मजिस्ट्रेट किसी विशेष प्रकार के मामलों को सुनने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्येक राज्य में नियुक्त किया जाता है। और ऐसे मामले अगर यदि हम देखें तो जैसे NI एक्ट के मामले हैं, रेंट से संबंधित मामले हैं और SC/ST से संबंधित मामले हैं, ऐसे मामलों को सुनने के लिए विशेष महानगर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाती है। और ये जो मजिस्ट्रेट रहते हैं ये महानगर मजिस्ट्रेट कहलाते हैं। और एक समय में ऐसे जो इनकी जो नियुक्ति है वो 1 वर्ष या उससे अधिक के अवधि के लिए नियुक्त की जाती है। और उच्च न्यायालय या राज्य सरकार इसमें विशेष महानगर मजिस्ट्रेट को किसी स्थानीय क्षेत्र में प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट को शक्तियों को प्रयोग करने के लिए सशक्त कर सकती है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वह है महानगर मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना। तो इसमें यदि हम देखें तो प्रत्येक जो सेशन जो अन्य महानगर मजिस्ट्रेट है या अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट है वो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होगा। और मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होगा। तो अगर इसमें हम देखें तो सबसे ऊपर जो रहेगा वो है सेशन न्यायाधीश, उसके अधीनस्थ में रहेगा मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और उसके अंडर में रहेगा अपर महानगर मजिस्ट्रेट। अपर महानगर मजिस्ट्रेट मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के और सेशन न्यायाधीश दोनों के अंडर में काम करेगा। इसके बाद नेक्स्ट है कार्यपालक मजिस्ट्रेट। कार्यपालक मजिस्ट्रेट को हम देखें तो ये सेक्शन 20 में बताया गया है।
और इस पॉइंट में इन कार्यपालक मजिस्ट्रेट से संबंध में सेक्शन 20A, 20(2) और 20(3), 20(1), 2, 3 और उसके अलावा 4 और 5, ये 5 पॉइंट दिए गए हैं। इन 5 पॉइंट को हम डिटेल में देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं सेक्शन 20 की। कार्यपालक मजिस्ट्रेट राज्य सरकार प्रत्येक जिले में और प्रत्येक महानगर क्षेत्र में जितने भी राज्य सरकार को ज़रूरत रहती है, जितनी भी आवश्यकता है, उसमें जितनी भी वह उचित समझे कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है। और जितने भी वो कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगी उसमें से एक को जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगी। उसके अलावा जो सेकंड पॉइंट है वो देखें हम, तो राज्य सरकार कार्यपालक मजिस्ट्रेट को अपर जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकेगी और ऐसे मजिस्ट्रेट को इस संहिता के अधीन अर्थात CRPC के अधीन राज्य सरकार द्वारा जो शक्तियाँ हैं, राज्य सरकार द्वारा जो शक्तियाँ दी गई हैं, मतलब जो जिला मजिस्ट्रेट है उसकी शक्तियाँ होंगी। उसको कार्यपालक को जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ होंगी जो राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। और इसके अलावा है जिला मजिस्ट्रेट के जो पद की रिक्ति है, जब कभी उस पद पर कोई नहीं रहता है, तो थर्ड पॉइंट की हम बात करें तो इसका मतलब है कि जब कभी कोई जिला मजिस्ट्रेट नहीं रहता है, उसका पद रिक्त होता है, तो जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है उसकी सभी शक्तियों का या कुछ शक्तियों का, जैसा भी राज्य सरकार उसको दे, तो उन सभी शक्तियों का वो प्रयोग करेगा, उन सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा और उन सभी कर्तव्यों का भी पालन करेगा जो जिला मजिस्ट्रेट को दी जाती हैं, जो कर्तव्य जिला मजिस्ट्रेट को दिए जाते हैं। यदि जिला मजिस्ट्रेट नहीं है तो जिला मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में कार्यपालक मजिस्ट्रेट इन शक्तियों का प्रयोग करेगा और इन कर्तव्यों का पालन करेगा। इसके बाद है फोर्थ पॉइंट, राज्य सरकार किसी भी आवश्यकता अनुसार किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को उपखंड का भार साधक बना सकती है। तो कोई भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट है, किसी भी राज्य सरकार है, तो उसको किसी भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को उपखंड का भार साधक अधिकारी बना सकती है, और या फिर उसको भार साधन मतलब उसका जो भार साधक है उसको उपखंड का जो पावर दी गई है उससे मुक्त भी कर सकती है। ये है। और ऐसा जो उपखंड का जो जिसको पावर दी गई है कार्यपालक मजिस्ट्रेट को, ऐसा मजिस्ट्रेट उपखंड मजिस्ट्रेट कहलाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है 5 नंबर, यदि महानगर क्षेत्र है, एक बार इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इस धारा की कोई बात तत्समय प्रवृत्त विधि किसी विधि के अधीन महानगर क्षेत्र के संबंध में कार्यपालक मजिस्ट्रेट की सब शक्तियां या उनमें से कोई पुलिस आयुक्त को प्रदान करने से राज्य सरकार को प्रभावित नहीं करेगी। मतलब CRPC की कोई भी एक बार हम इसको वापस पढ़ें। इस धारा की कोई बात तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन, मतलब CRPC है, ये जो सेक्शन 20 है CRPC का, इसकी कोई भी बात CRPC की किसी विधि के अधीन जो महानगर क्षेत्र है उसके संबंध में यदि कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट है, उसकी सब शक्तियों या उनमें से कोई शक्ति पुलिस आयुक्त को प्रदान करने से राज्य सरकार को प्रभावित नहीं करेगी। मतलब पुलिस आयुक्त है, राज्य सरकार पुलिस आयुक्त को कार्यपालक मजिस्ट्रेट की कोई भी शक्तियाँ या कुछ शक्तियाँ किसी पुलिस आयुक्त को दे सकती है, और इस संबंध में CRPC की कोई भी बात इसको प्रभावित नहीं करेगी, राज्य सरकार को रोक नहीं लगाएगी।
इसके बाद नेक्स्ट है विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट। इसको हम देखें, राज्य सरकार विशिष्ट क्षेत्रों के लिए या विशिष्ट कार्यों का पालन करने के लिए किसी विशेष प्रकार के काम के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट को नियुक्त करेगी। और ऐसे जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं ये विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट कहलाएंगे। और ये जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं इनकी शक्तियाँ जो भी राज्य सरकार उनको उचित समझे, जो भी राज्य सरकार उनको देना चाहे, वो शक्तियाँ ऐसे विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट को राज्य सरकार दे सकती है। अब सेक्शन 22 की यदि हम बात करें तो सेक्शन 22 है कार्यपालक मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता। तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं ये राज्य सरकार के नियंत्रण में रहते हुए जिला मजिस्ट्रेट हैं, इनका जो एरिया है, इनकी जो स्थानीय सीमाएं हैं वो निर्धारित कर सकता है। यदि हम इसको थोड़ा सा देखें तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट की जो स्थानीय अधिकारिता है वो कौन नियुक्त करे, वो जो कौन डिसाइड करेगा वो जिला मजिस्ट्रेट करेगा। और वो राज्य सरकार के नियंत्रण में रहेगा, राज्य सरकार से इस संबंध में चर्चा करेगा, इस संबंध में बातचीत करेगा, तभी वो डिसाइड करेगा। और इसके अंदर जो अन्य अगर हम इसमें नेक्स्ट देखें, जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं, जिला मजिस्ट्रेट इनकी जो स्थानीय अधिकारिता हैं वो डिसाइड करेगा। और जहां ये कार्यपालक मजिस्ट्रेट इन शक्तियों का या कुछ शक्तियों का जो जैसा भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट इनको पावर दे तो उन शक्तियों का ये प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जो ऐसा जो ये मजिस्ट्रेट ये जो है जो मजिस्ट्रेट है, जो जिला मजिस्ट्रेट है, इसकी अधिकारिता जिले में सर्वत्र होगी, सभी जगह इसकी अधिकारिता होगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वह कार्यपालक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना। तो सभी कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं, जो भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं वो उपखंड मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे। और उपखंड मजिस्ट्रेट हैं वो जिला मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे। और जिला मजिस्ट्रेट की बात करें तो जिला मजिस्ट्रेट कोई भी कार्य राज्य सरकार की से परामर्श करके राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन रहेगा। राजस्थान राज्य सरकार से बातचीत करके किसी भी मामले में उसी से डिस्कस किए बिना कोई भी काम नहीं करेगा। और इसके बाद नेक्स्ट जो है सेकंड पॉइंट है उसको हम देखें, जिला मजिस्ट्रेट कार्यपालक मजिस्ट्रेट के कार्य के वितरण के बारे में और अपर जिला मजिस्ट्रेट के कार्य हैं उसको आवंटन के बारे में, उसको बांटने के बारे में समय समय पर सीआरपीसी के अकॉर्डिंग नियम बना सकता है और उनको आदेश दे सकता है। तो इसको अगर हम शॉर्ट में थोड़ा देखें तो जिला मजिस्ट्रेट रहेगा, जिला मजिस्ट्रेट सबसे ऊपर रहेगा, उसके नीचे उपखंड मजिस्ट्रेट और उसके नीचे कार्यपालक मजिस्ट्रेट रहेंगे। और जिला मजिस्ट्रेट कार्यपालक मजिस्ट्रेट के कार्य के वितरण के बारे में और जो अपर जिला मजिस्ट्रेट है उसको कार्य के बारे में, आवंटन के बारे में इस सीआरपीसी के अकॉर्डिंग नियम बना सकता है और आदेश दे सकता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है लोक अभियोजक सेक्शन 24।